बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। पाकिस्तान से एक नौजवान अमेरिका में न्यूयॉर्क में आया है और वो यहाँ एक पाकिस्तानी गैस स्टेशन पर काम कर रहा है। उसे यहाँ सेटल होने के लिए कुछ मालूमात चाहिए थी। मेल के ज़रिए उसने मुझसे रब्ता किया और बताया कि कोई बंदा सीधे मुँह सीधी बात नहीं बता रहा है। जिस गैस स्टेशन पर काम कर रहा हूँ उसका मालिक भी सही मालूमात नहीं दे रहा है कि कब कैसे क्या किया जाए कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। तो सबसे पहले कि नए बंदे को पुराने बंदे की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन अक्सरियत गाइड करना तो दूर की बात, उन्हें तो आग लग जाती है कि ये बंदा अमेरिका आया क्यों। तो उसकी उस मेल से मुझे अपने चंद एक छोटे छोटे से वाक़े याद आ गए। मैं भी जब यहाँ नया आया तो मेरे ही इलाके का एक बंदा जब उसने मुझे देखा तो किसी को कहा कि इसको किसने वीज़ा दे दिया। उसने उसको कहा कि जिसने आपको वीज़ा दिया उसने इसको भी दे दिया। आप तो अपने वालिद के वीज़े पर यहाँ अमेरिका में आए हैं, लेकिन ये अपनी खुद की काबिलियत पर अमेरिका में आया है। इसके बाद एक और वाक़या है कि एक दोस्त मेरा ही माजी का यहाँ अमेरिका में मुझे अपने मोबाइल फ़ोन की सर्विस के लिए इंटरनेट बेहतर सर्विस चाहिए थी। मैंने उससे रब्ता किया तो उसने मुझे बताया कि टी मोबाइल बहुत कमाल की सर्विस है। मैं पूरे अमेरिका में घूमता हूँ और कभी मुझे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, आप ये ले लें। उसकी बात पर यकीन करते हुए उसी दिन मैंने उस कंपनी की सिम और मोबाइल फ़ोन किस्तों पर लेकर आ गया और दूसरे ही दिन उस मोबाइल फ़ोन की सर्विस 1.5 घंटा तक बंद रही। इंटरनेट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैंने उससे फिर रब्ता किया तो उसने मुझे बोला कि मैं ख़ुद इस कंपनी से बहुत तंग हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कल तक तो आप ये कह रहे थे कि ये बहुत कमाल की सर्विस है और मैं तो पूरे अमेरिका में घूमता हूँ। तो कहने लगा जी वो देख लें, मैं ख़ुद तंग हूँ, देख लें आपने क्या करना है जी, आप कोई और ले लें। मैं बस इनके पास फिर यही जवाब होता है, वो ये वो मैं वो ये। एक और छोटा सा वाक़या है कि मुझे चंद महीनों पहले ना यहाँ पे दर्द हो गया और इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि सूजन होगी, मैं अपनी गर्दन को ऐसे मूव नहीं कर सकता था। बहुत मुश्किल के साथ मैं अपने एक दोस्त के घर गया क्योंकि मैं जानता था कि उसको भी यहाँ पेन हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था और जब उसका ऑपरेशन होने वाला था मेरी दोस्ती तब उसके साथ हुई थी। उससे पहले मैं उसे इतना नहीं जानता था। उसका एक दोस्त मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि हमारा एक दोस्त है, उसे पेन हुआ है और उसका ऑपरेशन होना है। मैंने उसके दोस्त से ये पूछा कि क्या वो बंदा यहाँ अमेरिका में फ़ैमिली के साथ है। तो वो कहने लगा नहीं, अकेला रहता है। तो मैंने उससे फिर ये ऑफ़र की कि हम ऐसा करते हैं कि चूँकि हम ही एक दूसरे की फ़ैमिली हैं, हमने ही एक दूसरे को देखना होता है, तो वो बंदा जैसे ही ऑपरेशन करवा के घर आता है तो हम ऐसे करते हैं कि महीना 2 महीने जब तक उसका ऑपरेशन, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, एक वक्त का खाना उसे तुम दे दिया करो और एक वक्त का मैं दे दिया करूँगा। वो कहने लगा ठीक है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया वो बंदे का ऑपरेशन हुआ, वो घर आ गया। एक और दोस्त से मुझे मालूम हुआ तो मैं उसके घर गया खाना लेकर। तो उससे मैंने ये पूछा कि मैंने तो आपके दोस्त से रब्ता किया था और उसने मुझे नहीं बताया। तो फिर उसने बताया कि उसने मुझे भी नहीं बताया और वो तो तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है जब से मैंने उसे ये बताया है कि मेरा ऑपरेशन है, वो बंदा तो गायब है। तो बहरहाल मैं कुछ दिन खाना लेकर गया, लेकिन उसके साथ एक रूममेट था, वो अरेंज कर लेता था। मैंने उसकी इतनी हेल्प की कि खाना भी उसे देता रहा कुछ दिन। उसके बाद चूँकि वो उसका रूममेट एक था जो कि अरेंज कर लेता था, उसको मेडिकल स्टोर, उसको लॉन्ड्री, यानी जितने भी उसके काम थे, ग्रॉसरी शासरी एवरीथिंग, हर चीज़ में उसे उसकी हेल्प कर रहा था। वो बंदा ठीक हो गया, वो ठीक भी हुआ और अपना काम उसने करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मुझे दर्द हुआ, मैं बड़ी मुश्किल से उसके घर तक गया ड्राइव करके। मैंने उससे पूछा कि आपको यहाँ पर
درد جو ہوتا تھا کس قسم کا ہوتا تھا، کیسے ہوتا تھا، کہاں ہوتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ مجھے بھی وہی پین ہے۔ اگر وہی پین ہے تو اٹس مین میرا بھی آپریشن ہوگا، اگر آپریشن ہوگا تو مجھے بھی 2-3 مہینے یا 1 مہینہ یا 2 گھر رہنا پڑے گا۔ اگر میں 2 مہینے گھر میں رہتا ہوں، کام نہیں کرتا، تو میں تو ایڈجسٹ کر لوں گا، لیکن میرے پیچھے پاکستان میں جو فیملیز ہیں وہ کبھی ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی۔ ان کے لیے میرا ویلا رہنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے آپریشن کہاں سے کروایا، کتنے پیسے لگے، کیا فری ہوا یا نہیں؟ اس نے بولا جی نہیں، وہ 1.5 لاکھ روپے لگا۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس 1.5 لاکھ ڈالر کہاں سے آ گیا؟ جہاں تک تو میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ہر نئے بندے سے کم از کم $500 ادھار لیتے ہیں اور واپس بھی نہیں کرتے، تو آپ نے 1.5 لاکھ ڈالر کہاں سے پے کر دیا؟ تو اس بندے نے مجھے معلومات نہیں دی، لیکن خدا کی کرنی کیا ہوئی، خدا بہت بڑا ہے۔ خدا کی کرنی کیا ہوئی کہ کچھ دنوں بعد وہ شاید بھول گیا کہ میں اس کے پاس آیا تھا، اس نے مجھے کال کی، اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور فائنل معلومات کے لیے ڈاکٹر سے بات چیت کرنی تھی۔ اب بات چیت انگلش میں کرنی تھی، اسے انگلش آتی نہیں تھی اور مجھے تھوڑی بہت آتی تھی۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا، میں اسے لے کر گیا، ڈاکٹر سے بات چیت ہوئی اور جہاں میں اسے لے کر گیا وہاں فری علاج ہوتا تھا، یعنی کہ اس بندے کا فری علاج ہوا تھا، اور اس نے مجھے یہ معلومات بھی نہیں دی کہ میرا فری علاج ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے اس وقت، جس وقت میں شدید پین میں تھا، اس نے مجھے نہ تو یہ معلومات دی کہ مجھے صحیح طریقے سے کہاں، کب، کیسے پین ہوتا تھا، تو اس وجہ سے میرا آپریشن ہوا، اور کہاں آپریشن ہوا، کس ہاسپٹل میں ہوا، یہ معلومات بھی اس نے مجھے نہیں دی۔ تو یہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح معلومات نہیں دیتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بندے کا کوئی بھی کام باقی نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے، کام ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کسی ہیلپ کے لیے پکارتا ہے اور اس کی پکار پر آپ جا سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے، کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ آپ نہیں کریں گے تو کیا اس کا کام رک جائے گا؟ نہیں رکے گا، وقت گزر جائے گا، کام ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے آس پاس ارد گرد جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا، خاص کر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوستوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور خاص کر بزرگوں کا بھی۔ جزاک اللہ۔